नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भक्तिकालीन सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्णाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि, जो अष्टछाप के भी श्रेष्ठ भावमय कवि हैं, सूरदास, उनके द्वारा रचित सूर सागर के भ्रमर गीत का पाठ और उसकी व्याख्या करेंगे। ऊधो इन नयनन अंजन देहु, आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, जासों जुरयु सनेहु। तपति रहति निशिवासर मधुकर, नहीं सुहात तन केहू। जैसे मीन मरत जल बिछुरत, कहा कहो दुख एहू। सब विधि बांधि ठानी कै राखयो, खरी कपूर को रेहू। बारक मिलहूँ श्याम सूर प्रभु, क्यों न सुजस जग लेहूँ। तो अब इसके जो है प्रत्येक पंक्ति का अर्थ भी जानते चले। तो इसमें इन ऊधो यानी कि हे ऊधो, इन नयनन, नयनन माने आँखों के लिए, अंजन देहु, अंजन यानी कि काजल, देहु माने दीजिए। आनहु क्यों न श्याम रंग काजर, आनहु माने लायते क्यों, लाओ, क्यों माने क्यों, नहीं, श्याम माने जो है काले रंग का काजल, काजल काला ही होता है मगर यहाँ पर श्याम रंग काजल, आगे समझेंगे। जासो जुरयो स्नेह, जासो यानी कि जिससे, जुरयो माने जुड़ा है, स्नेह का मतलब से स्नेह, प्रेम, लगा। तपति रहती निशिवासर, तपति यानी कि जो है जलते रहती है, दुखते रहती है। निशिवासर, निशि का मतलब रात, आधा, वासर मतलब जो है दिन। मधुकर यानी कि ऊधव को ही जो है गोपियां मधुकर भी कहती हैं, चूंकि वहां पर मधुकर आया है। नहीं सुहात तन केहू, नहीं माने नहीं, सुहात यानी कि अच्छा लगता है, तन गेहूं यानी कि यह तन रूपी घर, गेहूं का मतलब घर। जैसे मीन मरत जल बिछुरत, जैसे मीन माने मछली, मरत जल बिछुरत, जल से बिछुड़ते ही यानी कि जल से अलग होते ही मर जाती है। कहा कहो दुख एहू, कहाँ कहें दुख एहू, यह जो दुख है, एहू मतलब यह। सब विधि बांधि ठानी के राखे, सारी जो है विधि यानी कि नियम तौर तरीके से बांधी, यानी कि बांध करके, ठानी के, ठानी यानी कि जो है दृढ़ता के साथ, कै राखे, राखे माने रखते हैं। खरी, खरी यानी कि जो है खरिया, यानी कि भुरभुरा चूना जो होता है उसको खरिया कहते हैं। कपूर यानी कि कपूर। कोरे हूं, कोरे हूं माने जो है किनारा, कोर आंचल का जो है छोर। बारक मिलव हूं श्याम सूर प्रभु, बारक माने बार एक, बारक शब्द दो शब्द से बना है, बार एक यानी कि एक बार। मिलव हूं मिला दीजिए, श्याम, श्याम से यानी कि श्री कृष्ण से, सूर प्रभु। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती है कि हे प्रभु, एक बार श्री कृष्ण से मिलवा दीजिए, क्यों न सुजस जग लेहू, और यह काम करके क्यों नहीं तुम जो है जग में विख्यात हो जाते हो, कल्याणकारी बन जाते हो। तो ये उसके शब्दार्थ हो गए। अब प्रसंग इसका जो है क्या है कि उद्धव
आए हैं गोपियों को ज्ञान योग का पाठ पढ़ाने के लिए। गोपियां उनके ज्ञान योग की खिल्ली उड़ा रही हैं और वो कहती हैं कि जो है अब हम इन आँखों में श्री कृष्ण के अलावे और किनको बसा सकती हैं। और हे उद्धव, तुम ये जो है ज्ञान योग की जो है बात छोड़ो, हमारी आंखें जो है अभी तो ये करो कि जो हमारी आंखें जो कृष्ण का राह देखते देखते थक गई हैं, क्योंकि कृष्ण कह करके ब्रज से मथुरा गए थे कि हम 2-4 दिन में काम संपन्न करके आते हैं, मगर वे आए नहीं। और गोपियां वहीं जमुना जी के तट पर खड़ी हो करके जिस रास्ते श्री कृष्ण गए हैं उस रास्ते पर गोपियां टकटकी लगाए रहती हैं। तो इस टकटकी से उद्धव हमारी जो है आंखें जो है तप रही हैं, दुख रही हैं। इसलिए पहला काम ये करो कि इन आंखों को जो है तृप्त कर दो, उसके बाद हम तुम्हारे योग ध्यान धारणा समाधि के बारे में हम सोचेंगे। तो यही इसका जो है प्रसंग है और इसका जो है मूल भाव यही है कि गोपियों के लिए श्री कृष्ण के दर्शन से बढ़ करके कुछ नहीं है। इसी को वे उदाहरण सहित जो है समझा रही हैं। अब इसमें इसकी जो है व्याख्या कर रहे हम लोग। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव बाबा, हमारी इन आंखों को जो दुख रही हैं, इन आंखों की जो है इस जलन को, हमारी आंखों की जो है इस पीड़ा को अगर कोई दूर कर सकता है या ये ठीक हो सकती हैं, इनको जो है तृप्ति मिल सकती है, तो सिर्फ श्याम रंग के काजल से। तो अगर तुम जो है हमारा हित करने के लिए आए हो, हमारी भलाई करने के लिए आए हो, तो कृपया करके हमारे इन आँखों को जो उपयुक्त है, यानी कि जिससे इन आँखों की पीड़ा दूर हो सकती है, वो सही दवा क्या है? तो अंजन है। और कौन सा अंजन? तो श्याम रंग का अंजन, श्याम रंग का काजल। तो कृपया करके वहीं जो है काजल ला दो, क्योंकि उसी काजल से हमारी आंखों की तपिश जो है या दर्द या पीड़ा दूर हो सकती है, क्योंकि इन आंखों के लिए वहीं जो है काले रंग का श्याम, कृष्ण रंग का श्याम रंग का काजल उपयुक्त है। उसी से इन आंखों की पीड़ा दूर हो सकती है, क्योंकि वहीं श्री कृष्ण रूपी काजल से इन आंखों का लगाव है, स्नेह है, प्यार है, प्रेम है। तो इसलिए वो काजल ला करके क्यों नहीं दे देते हो? अब तपति रहती निशिवासर। अब आगे वो गोपियां कहती है कि दिन रात ये जो है हमारी यह आंखें तपते रहती हैं, जिससे तपती रहती निशिवासर। इन आंखों की पीड़ा उसी से जो है दूर होगी। ज्ञान, तुम्हारा यह ज्ञान का अंजन हमारे लिए व्यर्थ है। तो फिर वो आग कहते हैं कि हे मधुकर, हमारी आंखें इस विरहाग्नि से तपते रहती हैं, जलते रहती हैं, और
इस जलन में नहीं सुहात तन गेहूं, यानी कि यह तन रूपी जो है घर भी अब इन आंखों को नहीं सुहाता है। तन रूपी घर, यानी तात्पर्य ये है कि यह इन आंखों को अब लगने लगा है कि ये हमारी जो है, ये मेरा शरीर क्यों अब तक टिका हुआ है, हम मर क्यों नहीं गए, कि इस शरीर में ये जो है आंखें, हमारे प्राण अभी तक स्थित है, हम जीवित कैसे हैं, और हम इनके दुख का, इन आंखों की जो है पीड़ा का वर्णन करें भी तो कैसे। हमें तो उसी समय जो है और वैसे ही मर जाना चाहिए था, जैसे कि मछली जल से बिछुड़ते ही मर जाती है, वैसे ही इस तन से हमारे प्राण भी वैसे ही निकल जाने चाहिए थे, जैसे ही श्री कृष्ण हमारी आंखों से दूर गए। अब हम अपनी पीड़ा का कहां तक और कैसे हम वर्णन करें। सब विधि बांध ठानी के राखे, हम चूंकि इसीलिए जो है प्राण अभी तक जो है ठहर गए हैं कि चूंकि एक आस बंधी थी अभी तक। अब वह आस क्या थी कि वे एक दिन आएंगे, इसलिए हम सखियों ने, हम गोपियों ने उनके उस प्रेम की जो है, प्रेम रूपी जो है कपूर को कस करके बांध रखा था, सहेज करके, वैसे ही सहेज करके रखा था जैसे कि कपूर उड़े नहीं। तो उसको बचाने के लिए उसे खरिया यानी कि भुरभुरे चूने में जो है ढक करके, लपेट करके रखा जाता है। वैसे ही हम लोगों ने जो है कृष्ण रूपी जो है काजल को अपनी आंखों की जो है कोर में सुरक्षित रखा है। खरी यानी कि जो है यहां पर खारा भी हो गया, यानी कि जो है आंसू, खारे रंग के आंसुओं में छुपा करके, आंखों के कोर में जो है छुपा करके रखा है। तो हे उद्धव, तुम्हारा ज्ञान रूपी ये अंजन हमें नहीं चाहिए, और इससे तुम्हारा जो है कोई जश नहीं बढ़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जश संसार गाए, तो बस एक कृपा करो कि एक बार जो है श्री कृष्ण का जो है दर्शन करा दो, इन आंखों में श्री कृष्ण का अंजन लगा दो। अब इसमें जो है विशेष, तो इसमें जो है देख रहे हैं कि जो है श्याम रंग, श्याम रंग का मतलब हुआ काले रंग का। तो इसमें श्याम रंग यानी कि एक श्याम हो गया काला और दूसरा श्याम यानी कि श्री कृष्ण। तो जब एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हों तो उसमें श्लेष अलंकार होता है। और श्याम रंग काजल यानी कि कृष्ण और काजल के बीच के जो है भेद को मिटा दिया गया है। तो काजल ही श्याम हो गया है, श्याम ही
श्याम काजल, तो इसको जो है रूपक अलंकार कहते हैं। तो श्याम रंग काजल में रूपक अलंकार है। जैसे एहू, जैसे एहू, जैसे मीन मरत जल बिछुरत कहा कहो दुख एहू। तो जैसे मीन यानी कि जो जैसे सा होता है तो उसमें उपमा अलंकार होता है। तो इसलिए इसमें जैसे मीन मरत जल बिछुरत, तो इसमें उपमा अलंकार है। और इन नयनन अंजन देहु और राखयो खरी कपूर कुरेहु, यानी कि इन नयनन अंजन देहु, अंजन देहु, तो इसको जो है कहते हैं रूपकातिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। और भाषा तो जो है माधुर्य गुण से युक्त है, सहज भाषा का प्रयोग हुआ है, स्वाभाविक भाषा है, लालित्यपूर्ण और परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। और इसमें रामकली राग है, यह रामकली राग में गाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो फोन करना है, इसको लाइक करना है, शेयर करना है और अपने मित्रों से सब्सक्राइब भी करवाना है और इसे बार बार देखना और सुनना है। धन्यवाद।